बरकातुहुल आलिया और बिला ताखीर मशहूर मारूफ टीवी एंकर GTV जनाब ओवैस रब्बानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ, फ़लसफ़े शहादत पे अपने इज़हार ख़याल फरमाएँ। तमाम अहबाब नारे से इस्तक़बाल फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पंज नारा पंज तनी सवलक नारे हैदरी 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 हैदरी। तमाम तारीफें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्लाह शरीक है। दरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो फ़ख्र मौजूदात हैं, मक़सूद कायनात हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं। सलाम सलावत तहनियात आपके आले पाक पर, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। मैं कुछ पल के लिए ये सोच रहा था कि एक अजीम ज़ाकिर ख़तीब आलिम मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब ये जो इतनी उम्दा खिताबत कर रहे हैं, ये कौन सी किताब से लिखे हुए जुमले पढ़ रहे हैं। तो मुझे हदीस रसूल याद आई कि अली के जिक्र से चेहरों पे नूर होते हैं। तो मुफ्ती साहब आपके चेहरे के नूर को पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। क्या बात है। और जो चेहरे खिल उठते हैं, मैं अपने घर का एक मुख्तसर सा वाकया बताना चाहता हूं कि हमारे छोटे रिश्तेदार बच्चे ये कहते हैं कि हमें बचपन से माँ ने अली की मोहब्बत सिखाई है, और हम जब मोहब्बत का इजहार करते हैं तो लोग हमें गैर सुन्नी कहते हैं, फला फला से जोड़ देते हैं। क्योंकि आजकल बच्चों ने जिसे टेलीविजन पे प्रोग्राम्स में सुनना शुरू किया है, या जिनकी बातें उनके कानों तक पहुंचती हैं, मासूम बच्चों के कानों को भी ईजा देती हैं। कहीं जनाब सैयदा के हवाले से कोई गुफ्तगू कर रहा है, कहीं कोई ख्वाजा साहब के आशार के ऊपर तनकीद उठा रहा है, तो छोटे मासूम बच्चे भी घबरा के कह रहे हैं कि ये सुन्नी है, हम सुन्नी है। सुन्नी तो वो है जो ख्वाजा साहब हैं। तो खुदा की कसम मेरा दिल कर रहा है कि मोहल्ले के सारे बच्चों को यहां लाके बिठाऊं, कहूं ये सुन्नी है, और उनका दिल बाग बाग हो जाए कि इनके लिए तो कहा है। वहां से यहां तक मैं आ रहा था ना, तो मेरे दिल में गुमान था कि किसी जन्नत के दरवाजे से दाखिल हो रहा हूं और नहरें बह रही हो। हाय हाय हाय, तजरी मिन ताहतिहल अनहार खालिदीना फीहा। असर से बैठे हुए लोग थकने का नाम नहीं ले रहे, ना वहां थकन है ना यहां थकन है। बस मुख्तसरन इस हदीस पे गुमान गया कि हसनैन सैयद हैं, शबाब हैं, किसके? अहलल जन्नत के अहल के सरदार है। बस ये गुफ्तगू है, और यही मुख्तसर गुफ्तगू है कि हसनैन करीमैन जन्नत के अहलियान के सरदार हैं। जन्नत में दाखिला जरूरी नहीं है, अहल आप यहां बैठे हुए हो गए। और जिसने भी हसनैन की सरदारी तस्लीम कर ली, उसने दुनिया में रहते हुए जन्नत का प्लाट बुक करवा लिया। भाई अहलियत तो बुकिंग का नाम है जो आपको हासिल हो गई। और एक पल के लिए कुरान की उस आयत पे भी गुमान गया कि ये सारे बच्चे जो पूछ रहे हैं आज के दौर में हसनैन करीमैन का नाम लो तो तुम्हें हम में राफजियत नजर आती है, खराबा नजर आता है, तो फिर ये जो मेजॉरिटी है जिनके बड़े बड़े कारनामे हैं, तादाद बढ़ रही है, मयार घट रहा है। अल्लाह अकबर। तादाद बढ़ रही है, जैसे कोरोना की तादाद बढ़ रही है और मयार घटता जा रहा है। तो फिर ये तादाद का क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का मामला, जैसे कोरोना की तादाद बढ़ रही है, वायरस है ना, ऐसे नासबियत भी हाथ लगाने से फैल रही है और जुबान से बकवास निकल रही है, मगर जुबान की बातें कानों तक पहुंचती हैं, दिल तक नहीं। लिहाजा अब गौर कीजिएगा। तो बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि बड़ी तादाद तो इस तरफ होती जा रही हो तो क्या करें? हमने कहा वहां करबला में भी 9 लाख का लश्कर था। खुदा ने ये फैसला किया, इन्नमा युरिदुल्लाह, भाई अहले बैत से जितने दूर हैं सबके सब रजस है। यानी कायनात में जितना रजस है उसकी निशानी है कि अहले बैत से दूर है। और जो अहले बैत से दूर हैं, इस दर से दूर हैं, उनकी रजस, उनकी नजासत की गवाही कुरान दे रहा है।
कुरान ने इनके अहले बैत के तसव्वुर की पाकीज़गी के गुमा का भी इतना ख्याल रखा है कि किसी नासबी, किसी गैर अकीदा की जुबान पे अली का नाम ना आए। ये तो पाकीज़गी है, ये पाकीज़गी है। किसी नापाक जबान पर, नापाक गुमान पर वो कहते हैं, मैं वो सरकश जो नहीं आता किसी के ज़ेरे ताब, मैं वो सरकश जो नहीं आता किसी के ज़ेरे ताब, मैं नहीं करता किसी सुल्तान दुनिया को सलाम, हाँ मगर नाम हुसैन इब्ने अली आ जाए तो मैं गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। ये सारी गुलामी आपको खुदा कबूल फरमाए। साथिज़ा बैठे हैं, हम शागिर्दों को बोलना मुनासिब नहीं लगता, मगर ये जज्बात हैं। अकीदत का इजहार अपनों में नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, अहलिया ने जन्नत में नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। बस ये आखिरी जुमला है। ये अगर आपने ये दावा किया है, शाह साहब बैठे हुए, और अगर आपकी ये तैयारी, जज़ाकल्लाह, ये तैयारी हुसैनी बनवाने की कर रहे हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है। ख्वाजा साहब ने यही किया है। कहा पहले कोई कहे ना मैं इस्लाम लाया हूं, पहले उसको अपने दर पे खाना खिलाते थे। भाई पहले जिस्म पाक हो, फिर उसकी रूह पाक करते, वहां बैठ के अली अली करो। ये दो चीजें पाक हो जाएं तो पाकी का सफर तय होता है। बस ये मुश्किल सफर है। ये मेरा आखिरी जुमला है, आसान नहीं है। ये वावा करने का नाम नहीं, सिर्फ इस पे इम्तिहान होगा। हो सकता है अपने नाराज हो जाएं आपसे, भाई क्या हो गया। यही तो मसला है। ईमान वाले मुब्तला किए जाते हैं। कुरान कहता है, ये कहते हैं कि ईमान ले और बस जान छूट जाएगी। नहीं, इम्तिहान में मुब्तला होंगे, जमीन खींचेगी, आसमान भड़केगा, और उसके बाद पता लगेगा हुसैन वाले कितने हैं। हुसैन, ये आपने मेरे जज्बात और अकीदत का इसमें इजहार करना है, और मौला को, इमाम को गवाह बनाते हुए कहना है, हुसैन आपसे सीखा है बोलना हमने। खुदा की कसम, मुश्किल तरीन दौर में जो हक पर डट जाए उसका नाम हुसैन है। जो सर नेज़े पे बुलंद नजर आए उसका नाम हुसैन। हुसैन आपसे सीखा है बोलना हमने, तो जुल्म देख के चुपचाप रह नहीं सकता। मैं जो इल्म में होता जनी का कायल हूं, तो सतह आप पे चुपचाप बह नहीं सकता। हुसैन आपसे ईसा सिफत के होते हुए इन अताइयों को बप्पा कह नहीं सकता। सारी बात कहती है। हुसैन जैसा मसीहा अगर बैठा हो तो फिर कौन बादशाह, किसका बादशाह। हुसैन आपसे ईसा सिफत के होते हुए इन अताइयों को मसीहा कह नहीं सकता। हर एक जख्म अदावत सह लूंगा, मगर दरे हुसैन से दूर